प्रदेश विद्युत मंडल बिजली के बिल के बकायेदारों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला देपालपुर क्षेत्र के गौतमपुरा का है, जहां गौतमपुरा में एक बिजली का बिल 42,000 रुपए बकाया होने के चलते एक बाइक को कुर्की की कार्रवाई कर तहसीलदार द्वारा नीलाम कर बिजली के बिल की राशि वसूल की गई है। अधिकारियों की माने तो प्रदेश का यह पहला ऐसा मामला है जो किसी सामान की कुर्की कर बिजली के बिल की अदायगी की गई है। मध्य प्रदेश विद्युत इंदौर ग्रामीण के अधीक्षण यंत्री DN शर्मा ने बताया कि इंदौर जिले के देपालपुर की जामगोद चंबल की रहने वाली जानकी बाई का करीब 42,000 रुपए का बिजली बिल बकाया था, जिस पर MPEB द्वारा लगातार बकाया बिजली बिल के लिए बोला जा रहा था, मगर जानकी बाई बिल नहीं भर पा रही थी। वहीं कल इंदौर ग्रामीण यंत्री DN शर्मा द्वारा DRA एक्शन के अंतर्गत तहसीलदार के पावर अनुसार संपत्ति का मुआयना किया गया, जहाँ संपत्ति में एक 2 व्हीलर मिली, जिसे कुर्की की कार्रवाई कर तहसीलदार द्वारा वैल्यूएशन कराया गया, जिसकी कीमत 15,650 रुपए निकल कर आई। वहीं नीलामी में बाइक की बोली 15,000 रुपए से शुरू हुई। गांव के 3 लोगों ने बोली लगाई और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले सोमेश कुमार के नाम 15,650 रुपए में बाइक कर दी गई और जो राशि बाइक की नीलामी से आई उससे बिजली का बकाया बिल जमा किया गया। जी, इंदौर ग्रामीण वृत्त के अंतर्गत जो हमारा देपालपुर संभाग है, वहाँ पे जमगोदा गांव के अंदर एक श्रीमती जानकी बाई है लेडीज़, इसके ऊपर करीब 42,000 रुपये का भुगतान हो गया था बिल बकाया का। लंबे समय से इनको पैसे भरने के लिए परसुएशन किया जा रहा था, लेकिन इनके द्वारा कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा था। ऐसी अवस्था में जो हमारे को DRA एक्शन के अंतर्गत जो तहसीलदार के पावर हैं उसके अंतर्गत RRC प्राप्त की गई और RRC प्राप्त करने के बाद में उनकी जो संपत्तियों को तपासा गया तो संपत्ति के अंदर उनके पास में एक 2 व्हीलर जो थी वो मिली हमें। उस 2 व्हीलर का हमने वैल्यूएशन कराया जो 15,000 रुपये के आसपास आया था, उसका विधिवत रूप से ऑक्शन किया गया तो उसके अंदर वो 15,650 रुपये में वो ऑक्शन हुआ और वो जो ऑक्शन हुआ है वो राशि हमारे उस बिजली बिल पेटे हमने जमा कर ली है कि तो जिस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक जो बोली लगाई थी उन्हें वो वाहन सुपुर्द कर दिया गया है। ऐसे आगे भी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। आज ही देपालपुर के अंदर 2 बड़े बकायादार जो थे उनके कोऑपरेटिव बैंक के खाते सीज किए गए हैं, जिनमें करीब 50,000 रुपये बकाया थे, वो भुगतान नहीं कर रहे थे और उन खातों के माध्यम से भी हम राशि वसूलने का काम करेंगे। ये तो देपालपुर संभाग की बात हुई है। इसके अलावा इंदौर संभाग के अंतर्गत एक सैटेलाइट वैली करके एक बड़ी कॉलोनी है जिसमें करीब 60 लाख रुपये बकाया है। सैटेलाइट वैली के जो कर्ता धर्ता हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, उनकी विभिन्न संपत्तियों का पता लगाया है और उनके बारे में भी हमने RRC प्राप्त कर ली है और उस RRC के ऊपर हमारे जो तहसीलदार हैं उनकी संपत्तियों को नीलाम करके वो राशि वसूल करेंगे। इसी प्रकार से महू संभाग के अंदर जो है एक महूगांव वितरण केंद्र के अंदर एक मिस्टर पंचोली करके हैं जिन्होंने शालीमार टाउनशिप करके कॉलोनी डेवलप करी थी और एक कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए एक उन्होंने अस्थायी कनेक्शन लिया था, उस पर भी 25 लाख रुपये बकाया उन्होंने छोड़ के फरार हो गए हैं, गायब हो गए हैं। उनके भी वहाँ पे कुछ प्लाट हमने चिन्हित किए हैं, वहाँ पे भी हमने RRC जारी करवा कर नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व शासन का है, इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वो लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी। सर, इस तरह की कार्रवाई ये प्रदेश में पहली बार देखने को मिली, इससे क्या मैसेज जाएगा? और जी हाँ, देखिए ये तहसीलदार के अधिकार तो करीब पिछले 22-23 साल से प्रदत्त किए गए हैं और ज़्यादातर होता यह है कि जब आप RRC के बाद में कुर्की नीलामी का नोटिस देते हैं तो व्यक्ति कहीं से अपनी पैसों की व्यवस्था करके पैसा जमा कर देता है, नीलामी तक की अवस्था आ नहीं पाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर नीलामी हुई है और सक्सेसफुल नीलामी हुई है और ये निश्चित रूप से पहला केस है और ऐसे आगे भी निरंतर हमारे जारी रहेंगे।